जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है, आपको अगर पूजा पाठ करते हुए 1 साल हो गया है तो आपके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई है। जी हाँ मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए 1 साल हो गया है या 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ जाती है, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको भी 1 साल पूजा पाठ करते हुए हो गया है, अपने देवी देवता की, अपनी कुल देवी की या माता काली की सेवा करते हुए हो गया है, तो आपके शरीर में भी ये शक्तियाँ बैठ गई हैं। अब आपको इनसे कार्य कैसे करवाना है वो भी मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही आपको बताऊंगी। यदि किसी व्यक्ति को 1 साल हो गया है पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए, तो उसके शरीर में ये शक्तियाँ बैठ गई हैं और जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी। और जब आपको 1 साल हो गया है तो आपको ये नहीं पता कि उन शक्तियों से कार्य कैसे लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, आपको मैं बता देती हूँ उन शक्तियों के नाम जो आपके शरीर में कलयुग की महारानियाँ बैठी हुई हैं। तो इस वीडियो को देखिए, आपको एंड तक देखना होगा, जब भी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आपको 1 साल हो गया है पूजा पाठ करते हुए, तो सबसे पहले आपके शरीर में काल भैरव की शक्ति बैठ गई है और दूसरी शक्ति योगिनी की है और तीसरी शक्ति जो है माता दुर्गा की आपको मिलती है, जो आपके शरीर में बैठ गई है। चौथे नंबर पर माता काली की शक्ति आपके शरीर में बैठ गई है। 5वीं शक्ति आपको मिलती है माता कामाख्या की, जो आपके शरीर में बैठ गई है। यानी कि ये 5 शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई है। अगर आपको पूजा पाठ करते हुए, माता काली की सेवा करते हुए जो है 1 साल से ज़्यादा या 1 साल हो गया है, तो आपको इन शक्तियों से कार्य कैसे लेना है। देखिए, जिन लोगों को इतना समय हो गया है, उनको इन शक्तियों के दर्शन ज़रूर होते होंगे। अगर उनके शरीर में ये शक्तियाँ बैठी हुई होंगी तो आपको सपने में के माध्यम से जो है माता कामाख्या के मंदिर दिखते होंगे और उनकी मूर्त भी दिखती होंगी, उनके धाम भी आपको दिखते होंगे। जैसे उनके मंदिर में फ़ोटो होते हैं, प्रतिमा होती है, ऐसे ही आपको दृश्य दिखाई देते होंगे। जब शक्तियाँ शरीर में बैठ जाती हैं, या फिर जिन 5 शक्तियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, उनके धाम, उनकी मूर्त, उनके मंदिर या फिर किसी के भी रूप में, वे सब आपको सपने में दर्शन ज़रूर देती होंगी। यदि आपको ये सब शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं तो ये शक्तियाँ आपके शरीर में बैठ गई है। अब इनसे आपको कार्य कैसे लेना है। जैसे आप माता काली का भोग लगाते हो, वैसे ही आप इनमें से एक शक्ति का नाम लेकर जो है लौंग पतासा, 2 लौंग, 2 पतासे, 1 जायफल, 1 नींबू, उस शक्ति का नाम लेकर आपको चढ़ाना है, जिससे आपको अपना कार्य करवाना है। उसको ये भोग आपको देना है और इनमें से एक शक्ति का नाम आपको लेना है, वो आप किसी का भी ले सकते हो। ये 5 शक्तियाँ आपके पास हैं। आपको ये जो मैंने भोग बताया है, ये जो आपको चढ़ाना है, 2 लौंग, 1 पतासा, 1 जायफल, 1 नींबू, कपूर के ऊपर आपको ये भोग चढ़ाना है, ठीक है। और उसी शक्ति का नाम लेकर आपको चढ़ाना है, जिससे आपको अपना कार्य करवाना है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपकी। और इतना बोलना है कि हे मेरी परमेश्वरी माता, मेरे सारे कार्य पूरे करना, मुझे अपना आशीर्वाद देना और जो है मुझे सही राह दिखाना, मेरे घर में आकर सिद्ध हो जाना, मेरी रक्षा करना। मैं आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, मेरे सारे कार्य पूरे करना। तो आपको जो भी मैंने आपको बताया है वो भोग आपको चढ़ाना है। तो जितने भी आपके काम होंगे वो सब बनेंगे, पर आपको ये भोग ज़रूर चढ़ाना होगा। ये भी कहना होगा प्रार्थना करते समय कि जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो भी मेरे से भोग प्रसाद बनेगा, जितना भी बनेगा, मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी या चढ़ाऊँगा। तो इस बात का फिर आपको ध्यान भी रखना है कि जब आपका कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो आपने बोला है कि मैं भोग प्रसाद चढ़ाऊँगा,
वो आपको चढ़ाना है, नहीं तो शक्तियाँ फिर जिद पर अड़ जाती हैं और ये अपना भोग प्रसाद लेकर ही छोड़ती है। देवी देवता अपना कार्य इस तरह से आप देवी देवता से अपना कार्य करवा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, पर आपको उनमें से एक शक्ति चुननी होगी जिससे आपको अपना कार्य करवाना होगा और नियमित रूप से ये भोग आपको एक समय देना होगा, रोज़ देना होगा और जो बोलोगे वो पूरा भी करना होगा। उसको भूल मत जाना, नहीं तो बनते काम फिर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।